हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज कर रहे हैं हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.1। देखो, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। अगर आपको इसका बेसिक पता होगा तो आप एक्सरसाइज खुद कर लोगे। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, चैप्टर 9 है आपका। चैप्टर 9 का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखो, मैं आपको पहले बता दूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होती हैं जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, जिसमें क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स होते हैं और क्या होते हैं आपके कांस्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट्स। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है ना। तो देखो, वेरिएबल क्या होता है? जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो आते हैं किसमें? हमारे वेरिएबल में। ठीक है, और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब जो भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, वो किस में आते हैं? हमारे कांस्टेंट। और जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तब हमारी बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए। देखो, जैसे मैंने बोला 2x + 4, तो ये आपकी क्या हो गई? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों हो गई ये? क्योंकि देखो, इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है ना। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे 2y लिख दिया आपने। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया 4y + 2, कुछ भी। ठीक है, या फिर आपने लिख दिया 4y + 2y, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। जो मगर ध्यान रखेंगे कि क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं? सारे अल्फ़ाबेट्स। एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स। ठीक है, अब देखो, आप थोड़ी सी और बातें जान लो इसके बारे में। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम? देखो, टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होता है। आपको ये सब भी पता होना चाहिए ना। देखो, आपको इतना तो पता लग गया कि एक्सप्रेशन क्या होती है ना। तो देखो, चलो हम इसी को ले लेते हैं। ये क्या हमारी एक एक्सप्रेशन है? क्या है ये? 2x + 4। क्या है ये? 2x + 4। देखो, टर्म्स क्या होती हैं, जैसे ना आपका ये एक टर्म हो गई। ठीक है, ये टर्म क्या हो गई आपकी? 2x। ये क्या हो गई? एक टर्म 4। ठीक है, तो टर्म्स कौन कौन सी हो गई आपकी? 2x एंड 4। ठीक है, अब देखो, फैक्टर पूछा है आपसे। तो देखो, जो 2x है वो किस किस से मिलकर बना है? 2 से और x से। तो फैक्टर क्या हो गए 2x के? 2 और x। और 4, देखो 4 का तो 4 ही फैक्टर होगा, है ना। तो फैक्टर ऑफ 4 इज 4। और कॉफिशिएंट क्या होता है? देखो, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसे बोलते हैं हम उसका कॉफिशिएंट। तो अगर हमें पूछेगा कि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x इज 2। तो कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। दोबारा सुन लेते हैं हम। आपने जो भी एक्सप्रेशंस लिखी, जितने से मिलकर वो बनी है, उसे उसके टर्म्स कहेंगे। और टर्म्स में ही हम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे अगर बोलेगा आपको कि 4x² के फैक्टर्स क्या है, तो देखो 4x² किस किस से मिलकर बना है? 4 से, x से और x से। तो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ठीक है, और कॉफिशिएंट आपको पता लग गया। अगर पूछता है कॉफिशिएंट ऑफ x² तो आप बोलोगे 4। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या जानना जरूरी है? कॉफिशिएंट समझ में आ गया क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब उस टर्म की। ठीक है, अब आपके बाद क्या है? इसके बाद आप पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। देखो, मोनोमियल, देखो नाम से पता लग रहा है, मोनो मतलब एक, बाइनोमियल मतलब क्या समझोगे आप? 2, और ट्राइनोमियल मतलब क्या हो गया आपका? 3। ठीक है, और पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? जो इन सब में नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। मतलब जिसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? एक से ज़्यादा क्या होते हैं? टर्म्स होती हैं, उन्हें कहते हैं हम पॉलिनोमियल। देखो, मोनोमियल, अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे आपको दिया मैंने, ये हो गया आपका मोनोमियल। ठीक है, क्यों हो गया मोनोमियल? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, अगर मैं आपको देती हूँ x + 4 + y, तो ये क्या होगा आपका? देखो, इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3, तो 3 टर्म्स है। तो ये क्या होगा आपका? ट्राइनोमियल। मतलब जिसमें टर्म्स कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, जो एक्सप्रेशन कंटेन करती है सिर्फ एक टर्म, तो उसे क्या कहते हैं हम? मोनोमियल। जो कंटेन करेगी कितनी टर्म्स? 2, तो उसे कहेंगे हम बाइनोमियल। ठीक है, जैसे ये 2x + 4 क्या है? एक बाइनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल जो 3 कंटेन करेगी और जो इन सब में एग्जिस्ट नहीं करेगी उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे, मतलब जो एक से ज़्यादा कंटेन करती है क्या टर्म्स, उन्हें कहते हैं हम पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बात समझ में आप सबको? ओके, तो ये बेसिक थिंग्स थी। और एक और चीज़ आप जान लें, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। आप ये चीज़ें पता लग जाएंगी आपको, तो एक्सरसाइज 9.1 बहुत इजीली हो जाएगी। तो अनलाइक टर्म, देखो लाइक टर्म्स नाम से पता लग रहा है ना, मतलब जो एक जैसी टर्म्स होंगी। अनलाइक जो एक जैसी टर्म्स नहीं होंगी। जैसे मैंने बोल दिया 2x एंड 4x इज ए लाइक टर्म, क्योंकि देखो दोनों में x है, तो ये लाइक टर्म हो गई। ठीक है, अनलाइक टर्म्स क्या होंगी? जो डिफरेंट होंगी, जिसमें वेरिएबल डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने 2x ले लिया और क्या ले लिया? 4y ले लिया। या फिर क्या हो सकता है, एक तो 2x ले लिया और एक क्या ले लिया मैंने? 2x² ले लिया, है ना। तो ये क्या हो गए? अनलाइक हो गए। लाइक मतलब जो एक जैसी टर्म्स होंगी, अनलाइक जो थोड़ी, जो इनके वेरिएबल क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया आपको? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया आपको, पहले पढ़ लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है आपको, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बोला गया है जितनी भी आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस दी गई है ना, उसमें आपको टर्म्स को और उनके कोफिशिएंट्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ठीक है, देखो आपको एक्सप्रेशन क्या दी गई है यहाँ पे, 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy। तो टर्म्स आपको बताई थी ना, एक टर्म तो ये हो गई हमारे पास और एक टर्म ये हो गई। तो आपने टर्म्स लिख दिया यहाँ पे 5xyz स्क्वायर एंड एक और क्या लिख दिया आपने 3zy। कॉफिशिएंट बोला था आपको, तो मैंने क्या कहा था, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। देखो इसके साथ कौन है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या है 3 है, वो भी किसका 3 है, माइनस का। तो टर्म्स हो गई 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy और कॉफिशिएंट हो गए इसके 5 और माइनस 3। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें 3 टर्म्स हो गई, 1 हो गई, x हो गई और एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है, आपका 1 लिखा है। तो आप देखो आपको पहले ही दे दिया उन्होंने, एक न्यूमेरिकल वैल्यू पहले से दे दी 1 है ना, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहाँ पे ये भी 1 हो गया आपका और ये भी क्या हो गया 1। तो कॉफिशिएंट ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, कॉफिशिएंट क्या होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे 1 थी तो 1 लिख दी, इसके साथ कुछ नहीं तो 1, इसके साथ भी कुछ नहीं तो 1। ठीक है, क्योंकि देखो x बन जाए x ही तो होगा, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है आपको, थर्ड पार्ट में कहा गया है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। तो देखो इसमें कितनी टर्म्स है, आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया आपको, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आपकी कोफिशिएंट क्या होंगे इसका, यहाँ पे ये 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका -4 हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 हो गया। ऐसे बच्चे आप सारे खुद कर लेंगे। देखो मैं इसे कर देती हूँ, चलो कर देते हैं सारे के सारे। 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर, आपके पास क्या है फिर माइनस आर पी। तो देखो एक टर्म हो गई आपकी 3 माइनस पी क्यू, एक हो गई आपकी क्यू आर और एक हो गई आपकी माइनस आर पी। देखो यहाँ पर आप देखेंगे 3 माइनस पी क्यू आर और क्या दिया आपको माइनस। यहाँ पर एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे ना ये मैंने गलती से लिख दिया है, देखो क्या बोला है। देखो यहाँ पे 3 है आपका, इसके बाद माइनस का साइन आ गया तो ये दूसरी टर्म हो गई, फिर प्लस का साइन आ गया तो तीसरी टर्म हो गई और क्या हो गई आपकी चौथी टर्म। देखो टर्म को हम कैसे बांटते हैं, देखो अगर कोई के साथ मल्टीप्लाई में तो ये पूरी टर्म हो गई, फिर दूसरा अगर प्लस या माइनस का साइन आता है तो उसके बाद सेकेंड टर्म, फिर उसके बाद थर्ड टर्म। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिए, 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर एंड माइनस का आर पी, ये दिया ना आपको। देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका -1। ठीक है, अब देखो मैं नेक्स्ट करके दिखाती हूँ आपको दोबारा से कैसे होगा। ये बोला x/2 दी है प्लस y/2 माइनस में आपका xy। देखो x/2 के बाद प्लस लग गया, मतलब ये एक टर्म हो गई आपकी। ठीक है, x/2 फिर टर्म हो गई आपकी y/2 और फिर टर्म हो गई आपकी x इंटू वाई। तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है आपका x तो आप हटा दोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 ही तो होगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ x इंटू 1/2 तो बात तो वही हो जाएगी ना, x बन जाए x तभी तो x/2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1/2 फिर से, है ना, और यहाँ पे क्या होगा आपका 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखो अब इसका लास्ट है आपका, वो यहीं पे कर लेते हैं हम। क्या है इसका लास्ट में 6 पार्ट है जो इसका, उसमें बोला है आपको 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कि जो इसमें टर्म्स है वो क्या है 3 है, 1 2 और 3, क्योंकि बीच में माइनस प्लस का साइन है ना तो ये टर्म्स हो गई ना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनके जो कॉफिशिएंट होंगे, देखो टर्म्स आप लिखेंगे 0.3a और क्या लिखेंगे -0.6ab और लिखेंगे प्लस 0.5b। तो कॉफिशिएंट क्या होगा, a का 0.3 होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा 0.6 होगा माइनस का और इसका क्या होगा प्लस 0.5। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। टर्म्स में आप ध्यान देंगे कैसे आप एक्सप्रेशन से टर्म्स छाटेंगे, बस आपको यह ध्यान रखना है बीच में अगर माइनस एंड प्लस का साइन है तो एक टर्म बन गई आपकी। और अगर देखो जैसे आपको दिया है 4x इंटू एक्स, तो ये आपकी टर्म नहीं होगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 4x का स्क्वायर। ठीक है, बीच में साइन किसका आता है, अगर प्लस का आता है या माइनस का आता है तो आपकी क्या बन जाती है, वो अलग हो जाती है और वो अलग टर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।